हेलो दोस्तों, मैं ए.के. राणा IAS अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकारों में अगर बात करें तो भाग 3 में आते हैं। भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद आता है 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब बात यह आती है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा बोलते हैं 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने सर्वप्रथम नागरिकों के अधिकार से संबंधित प्रपत्र जारी किया था। इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला प्रपत्र था और भाग 3 में भी मौलिक अधिकार आते हैं, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। एक आता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा। शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है? वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1853 ईस्वी में डलहौजी के काल में भारत आया था ये, जिस पे भारत की शिक्षा आधारित है। तो मूल अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने नागरिकों के अधिकारों से संबंधित प्रथम प्रपत्र जारी किया था। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है? तो वुड डिस्पैच जो 1853 में डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल थे, भारत आया था, इसी को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? चलिए लिख लीजिएगा। मूल अधिकार टोटल कितने थे? 7। अगर मूल संविधान में बात करें तो 7 थे और वर्तमान समय में कितने हैं? तो 6 हैं। कैसे हैं? नंबर 1 समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक आता है। 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? धर्म की स्वतंत्रता 23 से लेकर के 24 तक। 23 से 24 तक। और इसके बाद क्या आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक आता है। कहाँ से कहाँ तक आता है? 25 से लेकर के 28 तक आता है। फिर आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। 29 और 30।
फिर आता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार आता है 31वें। और 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का आता है 32वें। तो ये 7 अधिकार मूल संविधान में दिए गए थे। किसमें दिए गए थे? मूल संविधान में। समता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में आता है। संपत्ति का अधिकार जो 31 में है इसे हटा करके कर दिया है 300 का में। कहाँ पहुँचा दिया है? 300 का में। और अब केवल ये कानूनी अधिकार बचा है। क्या बचा है? कानूनी अधिकार बचा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। क्या जारी करता है? रिट जारी करता है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक और अनुच्छेद आता है 129 के तहत भी रिट जारी करता है। हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। (226) के तहत रिट जारी करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। हृदय तथा आत्मा कहा है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बार फिर से देख लो। मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आता है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कितने थे? 7। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके अब टोटल कितने बचे? 6। मूल संविधान पहला आता है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29-30। संपत्ति का अधिकार 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समता का अधिकार में, चलिए ये छोड़िएगा, संपत्ति के अधिकार 31 में है। इसको यहाँ से हटाकर कहाँ ले आए? 31 300 क्या में? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और अब ये कैसा अधिकार हो गया? केवल कानूनी अधिकार बचा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ही रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 129 के तहत भी रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। क्लियर है इतनी बात? चलिए लिख लीजिएगा। अब आता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है? विधि के समक्ष समता मतलब ये है कि कानून सबके बराबर है। कानून भारत की भूमि पर रहने वाले, भाई ये भारत है, भारत की भूमि पर रहने वाले, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, सबके लिए बराबर है। मान लो अगर कोई भारतीय नागरिक
हत्या करता है किसी की तो भी दंड कहाँ मिलेगा? 302 में। और विदेशी नागरिक हत्या करता है तो भी दंड कहाँ मिलेगा? 302 में। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, राजदूत, संसद का प्रकाशन, विधानमंडल का प्रकाशन, संसद में कही गई किसी बात के लिए सांसद, विधानसभा में कही गई किसी बात के लिए एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य जो होता है, विधायक बोलते हैं उसे, वो। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता। तो ये क्या कहता है कि भारत की भूमि पर रहने वाले सभी भारतीय और विदेशी सबके लिए कानून बराबर होगा। अर्थात यदि कोई भारतीय हत्या करता है तो 302 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। यदि कोई विदेशी भारत की भूमि पे हत्या करता है तो उसे भी 302 के तहत कार्रवाई होगी। अब बात क्या क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या राजदूत, और साथ में आते हैं संसद का प्रकाशन, विधानसभा का प्रकाशन, संसद में कही गई किसी बात के लिए सांसद और विधानसभा में कही गई किसी बात के लिए विधानसभा का सदस्य। न्यायालय में हस्तगत नहीं होगा, न्यायालय में उसके खिलाफ कोई याचिका नहीं डाली जा सकती। क्लियर है? लिख लीजिएगा। अब आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो यह मतलब किसी भी आधार पे आप किसी को बोल नहीं सकते हो कुछ, ना धर्म के आधार पे आप उसे कुछ कह सकते हो, ना जाति के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना नस्ल के आधार पे। मतलब ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे धर्म के हो, आप किसी दूसरे स्थान के आधार पे भी नहीं बोल सकते हो। स्थान के आधार पे भी किसी को मजाक नहीं बनाया जा सकता है। 16 में आरक्षण आता है। 16 में क्या आता है? आरक्षण आता है। ये मैं आरक्षण की क्लास आपकी ले चुका हूँ, पूरा आरक्षण आपको बता चुका हूँ, आप उस क्लास को देख सकते हो। सार्वजनिक रोजगारों में आरक्षण। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन आता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, छुआछूत के आधार पे आप किसी को मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते। 18 में आता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब ये है कि आप किसी भी विदेशी शासन से, विदेशी संस्था से, विदेशी सत्ता से बिना भारत सरकार की मर्जी के, राष्ट्रपति की मर्जी के आप उपाधि धारण नहीं कर सकते। जैसे पहले राजा महाराजा की उपाधि धारण कर लेते थे, वो काम अब खत्म हो गया। 19 में कई सारे वो दिए गए हैं, जैसे 19 अभी बताता हूँ। गर्मी बहुत है। 19 में क्या क्या आता है? 19 में आता है वाक, अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता और निवास स्थान की स्वतंत्रता और वृत्ति की स्वतंत्रता। तो 19 में इतनी स्वतंत्रता दी गई है। वाक की स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? बोलने का अधिकार दिया गया है। संघ, आप पूरे भारत में कहीं भी संघ बना सकते हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग के लिए। आप ये नहीं कि भारत को तोड़ने के लिए, आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय देने के लिए संघ बनाओ। तो संघ बना सकते हो आप, सम्मेलन कर सकते हो आप भारत में कहीं भी, लेकिन शांतिपूर्ण सामाजिक उत्थान के लिए। संचरण मतलब कहीं भी घूम सकते हो, पूरे देश में कहीं भी बिना किसी कागज के घूम सकते हो।
ये आपका मौलिक अधिकार है। निवास स्थान, पूरे भारत में आप कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हो। वृत्ति, वृत्ति का मतलब होता है व्यापार करना, आप पूरे भारत में कहीं भी अपना व्यापार स्थापित कर सकते हो, इस बात का आपके पास मौलिक अधिकार है। 19 के तहत ही प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज फहराना आपका मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत? राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हो। तो अनुच्छेद 19 क्या क्या कहता है? वाक अर्थात बोलने की आज़ादी देता है, संघ बनाने की आज़ादी देता है, सम्मेलन की आज़ादी देता है, संचरण की आज़ादी देता है, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हो, अपना देश में कहीं भी निवास स्थान बना सकते हो, वृत्ति मतलब व्यापार कर सकते हो। साथ में अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता देता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है। ये है आपका अनुच्छेद 19। चलिए लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। तो इसमें क्या आएगा? अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण यदि पाना है, इसमें आता है कि कोई व्यक्ति तभी अपराधी माना जाएगा जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में कोई व्यक्ति तब अपराधी माना जाएगा जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं करता। और दूसरा है कि किसी व्यक्ति को अपराध में फंसाने के लिए किसी को विवश नहीं किया जा सकता। और तीसरा है कि कोई व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दंड दिया जा सकता है, दूसरी बार उसे दंड नहीं दिया जाएगा। तो एक आया इसमें कि अपराधी कब माना जाएगा? जब वो किसी कानून का उल्लंघन करता है। क्या करता है? कानून का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करेगा। दूसरा है अपराधी, किसी को अपराध में विवश नहीं किया जा सकता, आप फंसाने के लिए जबरदस्ती नहीं फंसा सकते हो। और तीसरा है कि अपराधी एक अपराध यदि वो करता है तो उसे एक बार ही दंड दिया जा सकता है, एक अपराध का एक दंड दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने हत्या कर दी, उसे 10 वर्ष की सजा हुई, तो ये तो सजा हुई। हत्या करने के बाद मान लीजिए वो 2 वर्ष जेल में रहता है, 2 वर्ष जेल में रहता है, 10 वर्ष की सजा हुई, 2 वर्ष की काट ली, तो उसे कितने वर्ष रहना पड़ेगा? 8 वर्ष जेल में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 20। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। देखिएगा इसे, अनुच्छेद 21 में आता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार तो कहां पर आता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता मतलब कोई भी परिस्थिति हो, आपसे ऑक्सीजन लेने की अधिकार है, आप कभी भी ऑक्सीजन धारण कर सकते हैं, आपके प्राण आपसे कोई नहीं लेगा, सीधी सी बात। दैहिक स्वतंत्रता मतलब आपके शरीर को स्वतंत्र है, चाहे देश में कोई भी परिस्थिति लगी हो, आप देश में आपसे शरीर नहीं मार सकता है कोई। अनुच्छेद 21 में आ गया है। 21 में ही है शिक्षा का अधिकार। 21 में क्या आता है? शिक्षा का अधिकार। 21 क्या में आता है? शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो 21 क्या में दिया गया है शिक्षा का अधिकार? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। क्लियर है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है।
21 में ही दिया जाता है निजता का अधिकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी, निजता का अधिकार। तो निजता के अधिकार में आती है कि आपकी प्राइवेसी आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप बाथरूम में गाना गाते समय नहाते हो, गाना गा करके नहाते हो, या सिंपल नहाते हो, नंगे नहाते हो, कपड़े पहन के नहाते हो, वो तुम्हारा अधिकार है, तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे क्या करते हो। क्लियर है बात। अनुच्छेद 22 में क्या आता है, चलो इसे लिखो पहले। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी में निवारक निरोध से संरक्षण। तो 22 कुछ मामलों में मतलब गिरफ्तारी से, जब तक आपको आपका अपराध नहीं बताएगा कोई भी पुलिस वाला आपको बंदी नहीं बना सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2, गिरफ्तार बनाए गए व्यक्ति को उसके वकील से परामर्श करना आवश्यक है, मतलब वकील से परामर्श करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। नंबर 3 आ जाता है कि गिरफ्तार करे गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर आने और जाने के समय को छोड़कर के निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना आवश्यक है। तो गिरफ्तारी से जो संरक्षण दिया है मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 22 में, वो क्या दिया गया है। नंबर 1, बिना अपराध बताए गए किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 2, अपराधी बनाए गए व्यक्ति को आने जाने के समय को छोड़कर के 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष पेश करना आवश्यक है। नंबर 3, बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार है। 3 गिरफ्तारी से संरक्षण आते हैं। एक शब्द आया इसमें निवारक निरोध। निवारक निरोध का मतलब है नजरबंद करना। तो नजरबंद करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी व्यक्ति को पहले मूल संविधान में 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता था, नजरबंद, घर में नजरबंद किया जा सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 3 माह से घटा करके 2 माह कर दिया गया। अब यह है कि 2 महीने किसी को नजरबंद किया जा सकता, और यदि उस व्यक्ति को उससे अधिक समय के लिए नजरबंद रखना जाए तो क्या होगा, तो एक समिति बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश होगा। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि इसे नजरबंद किया जा सकता है तब वो नजरबंद किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात वर्तमान समय में किसी व्यक्ति को पहली बार में केवल 2 माह के लिए नजरबंद रखा जा सकता है। अनुच्छेद 23 लिखो इसे। तेईस क्या कहता है, कहता है मानव व्यापार व बलात् श्रम से प्रतिषेध। मतलब आप किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते, आप उसे खरीद बेच नहीं सकते हो, और दूसरा आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। यदि उसका मन है तो काम करेगा, नहीं मन है तो नहीं काम करेगा, आप जबरदस्ती उससे काम के लिए नहीं कह सकते। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार, मानव की खरीद फरोख्त तथा बलात् श्रम से प्रतिषेध करता है, अर्थात प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध, अर्थात कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। बच्चों के कारखानों में, चाय की दुकान पे, कहीं भी बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगा देता है, अर्थात बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता,
अनुच्छेद 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अर्थात एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सिख अपने पास जो कटारसी रखते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत रखते हैं? तो धर्म की स्वतंत्रता में, क्योंकि सिख धर्म में कटार रखना माना गया है, इसलिए 25 में सिख अनुच्छेद 25 के तहत ही सरदार लोग या सिख लोग अपने पास कटार रखते हैं। तो धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब आप मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का कैसे प्रबंध करते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपसे कोई सरकार ये नहीं पूछेगी कि मंदिर का क्या प्रबंध है, मस्जिद का क्या है। तो इसमें दिया गया है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लिख लीजिएगा। अब आता है अनुच्छेद 27 धर्म को प्रोत्साहन हेतु कर से छूट, धर्म को प्रोत्साहन हेतु कर से छूट। तो धर्म पे, मान लीजिए मंदिर पे या मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे पे जो पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यही बात करता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ विशेष संस्थाओं को धार्मिक आदेश जारी करने की स्वतंत्रता, कुछ विशेष संस्थाओं को धार्मिक आदेश जारी करने की स्वतंत्रता, जारी करने की स्वतंत्रता देता है। जैसे आपने सुना होगा फतवा, इस्लाम धर्म में फतवा जारी किया जाता है, वो इसी अनुच्छेद में वर्णित है। विशेष संस्थाओं को धार्मिक आदेश दे सकती हैं, तो फतवा धार्मिक आता है इस्लाम में, इसी के तहत जारी करता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, ये अनुच्छेद, मतलब भाषा जैसे उर्दू भाषा अल्पसंख्यक आ जाते हैं, लिपि उर्दू लिपि जो पढ़ते हैं, और संस्कृति, उनकी संस्कृति का जो अधिकार दिया गया है उसकी सुरक्षा का वो दिया गया है 29 में, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनका प्रबंधन करना, तथा उनका प्रबंधन करना, मतलब जो मदरसे वगैरह खोलते हैं, कोई धार्मिक संस्थाएं खोलती हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हिसाब से, तो उनका प्रबंधन करने का भी अधिकार उन्हीं को दिया गया है। ये थे आपके अनुच्छेद 31। मैंने बताया कि वो खत्म हो गया है। अनुच्छेद 31 को अब संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो इस प्रकार आपके मौलिक अधिकार समाप्त हुए। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और यदि आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और साथ में आपका अपना चैनल राणा यस अकेडमी लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।